अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ यू ऑल, होप यू आर डूइंग गुड। से मैं तो जनाब यहाँ चल रहा है सुबह का नाश्ता। और नाश्ते में तो मैंने आपको बताया मैं क्या लेती हूँ। तो ये मैं मॉम को कबाब पराठा दे रही थी नाश्ते में। और मुझे उठे हुए ऑलमोस्ट 3-4 घंटे हो गए थे। उसके बाद यानी लंच और ब्रेकफास्ट मेरा एक ही होता है। मैंने आपको बताया मैं जस्ट उठ के मिल्क ले लेती हूँ या फिर जूस वगैरह, एग बॉयल एग, फ्राइड एग भी ले लेती हूँ मैं नाश्ते में। फ़िलहाल मैं मॉम के लिए कबाब फ्राई कर रही थी और पराठे शराठे डाले थे। तो फिर पराठे डालते वक्त मेरे जहन में आया मैंने ना क्यों ना मैं भी लंच ही कर लूँ साथ मॉम का ब्रेकफास्ट था, मेरा लंच था। तो मैंने बोला क्या किया जाए। तो यहाँ फिर मैंने सबसे पहले मैंगो के स्लाइस काट के उनको फ़ॉक की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। उसके बाद मैंने इसमें शुगर ऐड की है और इसको फिर से मिक्स करूँगी। यानी ये स्पेशल नाश्ता है और इसके अंदर मैं एक और चीज़ डालूँगी जो कि है क्रीम। तो क्रीम अवेलेबल नहीं थी तो फ़िलहाल मैंने इसमें मिल्क डाल दिया था। तो बहुत ही, अगर आप क्रीम डालेंगे इतने मज़े का लगता है ये पराठे के साथ मैंगो और क्रीम। फिर आप शुगर ना भी डालें तो मेरा मैंगो इतना ज़्यादा मीठा नहीं था तो फिर मैंने इसमें शुगर ऐड करी। और पराठे से खाते हैं ना तो फिर मीठा कम लगता है तो हमें शुगर डालनी पड़ती है। तो यहाँ फिर मैंने और पर इसका ये मिल्क पैक रखा हुआ था ये डाल दिया था, वरना क्रीम होती ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती। तो यहाँ क्रीम तो अवेलेबल नहीं थी, वरना क्रीम और मैंगो आउट क्लास ब्रेकफास्ट होता है। अगर जो करना चाहते हैं, जो मीठा खाने का शौकीन है तो उनके लिए तो बहुत ही मज़े का है। तो मैं ब्रेकफास्ट तो करती नहीं हूँ तो इसलिए लंच में अपने यानी ये चीज़ें खा लेती हूँ। तो हाँ, ब्रेकफास्ट में हैवी चीज़ें ले लेनी चाहिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझसे खाई ही नहीं जाती सुबह। तो ब्रेकफास्ट में मैंने क्या खाया था, मैंने शायद चीकू शेक पिया था आई थिंक। हाँ, चीकू शेक पिया था शायद, मुझे याद नहीं रहता ना एक तो डेली का ब्रेकफास्ट। फिर मैंने यहाँ पराठे बना लिए थे और पराठों से मैं यहाँ ठंडा ठंडा ये अपना मैंगो प्यूरी खा रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा मज़े की मैंगो प्यूरी क्या मैंगो शेक ही बन गया है। तो ये था आज का नाश्ता। और फिर हम लोग शॉपिंग पे गए थे, ये लकी वन मॉल है और हम लोग लकी वन शॉपिंग पे गए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया शॉपिंग चल रही है, लेकिन पता है क्या, जब शॉपिंग पे जाते हैं ना तो व्लॉग नहीं बना सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। मैं बोलती हूँ शॉपिंग पे जाते बंदा सुकून से जाता है। शॉर्ट टाइम में अब या तो शॉपिंग कर लें तो व्लॉग बना लें, तो शॉर्ट टाइम में शॉपिंग ही ज़्यादा बेस्ट है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया वहाँ का। और साथ साथ मेरे इनकी भी केयर चल रही है। ये हैं बनीज़ के छोटे छोटे बेबीज़ जो कि आप लोगों ने देखे थे और माशाल्लाह मुझे इनकी केयर करनी आ गई है। इंशाल्लाह ये नहीं मरेंगे क्योंकि अब पता चल गया ना इनको कैसे क्योर करना है और कैसे रखना है। तो ये माशाल्लाह अब बड़े हो रहे हैं, इनके हेयर्स भी आ गए हैं और आप देख सकते हैं। और ये लोग पता नहीं क्यों चलते रहते हैं, रोलिंग होते रहते हैं। और देख रहे हैं आप, मतलब स्टॉप तो होते ही नहीं है। जब स्टॉप होते हैं जब ये सो जाते हैं, जब सोते हैं, जब पड़े होते हैं, वरना जब ये होश में आते हैं ना, मतलब एक्टिव होते हैं। आंखें तो खोल ही नहीं सकते ये लोग, लेकिन जब ये लोग एक्टिव होते हैं ना तो फिर चलना शुरू कर देते हैं। और इतने प्यारे नरम नरम से ना। और ये जो दूसरे वाले के आप देख रहे हैं ये ना कुछ हो गया पता नहीं, ये बॉन्ड मार्क है इनके। और ये देखें ये लोग ज़िंदा हैं भाई और सो रहे हैं। देखें हिल के आपको दिखा दिया है, ये ज़िंदा हैं और सो रहे हैं। बस मुझे बार बार डर लगता है तो मैं फिंगर से चेक करती रहती हूँ, हाँ भाई ज़िंदा है ज़िंदा है। तो अगर ये नहीं हिल रहे होते हैं ना, जैसे अभी नहीं पता चल रहा आप लोगों को ये सांस भी ले रहे हैं या नहीं, इतना ज़्यादा इन्हेंस नहीं होते इनकी ब्रीदिंग। तो फिर मैं ना टच कर करके चेक करती रहती हूँ। तो फिर जब मैं टच करती हूँ ना तो ये हिलते हैं, फिर मुझे समझ में आ जाता है हाँ भाई ये लोग ज़िंदा हैं, दे आर अलाइव। तो आजकल यही चल रहा है। फिर ज़्यादातर फिर घर को भी देखना होता है, फिर बनीज़ के बेबीज़ को देखना होता है। 3 to 4 टाइम्स मैं इनको देखती हूँ मैक्सिमम टाइम, यानी देखना पड़ता है इनको। मैक्सिमम नहीं, 3 to 4 टाइम तो देखना ही पड़ता है आप दोनों को कि ये लोग देखें इनका पेट भरा हुआ है। और ये जो दूसरे वाले इनका नहीं भरा, बस बहुत प्यार आता है। बस इनको भी साथ साथ केयर कर रहे हैं क्योंकि गर्मियाँ भी हैं। फिर गर्मियों के हिसाब से भी कि ज़्यादा ढके नहीं, क्योंकि इन लोगों को छुप के रहने की आदत है। यानी किसी भी पेपर्स वगैरह में या फिर क्लोथ में ये लोग छुप के रहना पसंद करते हैं। तो खैर मैं इनको बाहर निकाल के रख रही हूँ क्योंकि पहली गर्मी है। और ये प्लांट्स मेरे हैं और प्लांट्स मैंने आपको दिखाए थे तो और प्लांट भी आ गए हैं और इनको वाटरिंग भी करना होता है। तो अभी मतलब एक ज़िम्मेदारी और ले ली है मैंने,
ये मोतिया है और ये सदाबहार था, लेकिन ना ये मुरझा रहा है। मैंने तो इनको वाटरिंग भी किया था, लेकिन पता नहीं क्यों मुरझा रहा है। तो अब ये प्लांट वाले आएंगे तो उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने पूछा था कि ये इंडोर है आउटडोर है, तो उन्होंने बोला नहीं आउटडोर है और सनलाइट का ये प्लांट है, आपने इसको सनलाइट में रखना है। तो मैंने सनलाइट में रख लिया था और सनलाइट में देखें इसका क्या असर हुआ है, ना इसके लीफ एक्टिव हैं और ना ही इसके फ्लावर एक्टिव हैं। तो बस प्लांट से फ्री हो गई थी मैं, और प्लांट भी देख लेते, बनीज़ भी देख लेते। उसके बाद मैं आ गए थे बच्चे ट्यूशन पे, ट्यूशन पढ़ा रही थी। ट्यूशन के बच्चे 4 to 6 टाइमिंग है, तो जिनकी जल्दी छुट्टी होती है उनको जल्दी छुट्टी दे देती हूँ। और बस मेरा ये रूल है कि 4 to 6 जब बच्चों के टाइमिंग है तो प्योर मैं अपने स्टूडेंट को ही टाइम दूँ, उसके बीच में कुछ नहीं उठती हूँ। तो मैं वीडियोज़ वगैरह व्लॉग्स वगैरह भी नहीं बनाती, अपने स्टूडेंट के बहुत कम बनाती हूँ। ट्यूशन पढ़ा दिया था। ट्यूशन पढ़ाने के बाद सबसे पहले डिनर का करना होता है, क्योंकि भाई आ जाते हैं मेरे 8 बजे, और बस फिर डिनर की तैयारी शुरू हो जाती है। और यहाँ डिनर की तैयारी करते करते बस यही टाइम कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। तो आजकल तो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रूटीन चल रही है, क्योंकि एक काम और है, और मेरी फ्रेंड है मुस्कान, उसकी तबीयत सही नहीं है, तो उसके लिए भी दुआ कीजिएगा। सबसे दरख्वास्त है कि उसके लिए दुआ करें, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में बेचारी, और लेकिन माशाल्लाह हिम्मत वाली है, तो अल्लाह उसको हिम्मत दे और जल्द सेहतियाब करे। यही था आज का व्लॉग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।